अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आज़ादी के मौके के ऊपर सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 15 अगस्त है, मेरे देश का आज इंडिपेंडेंस डे है, यौम आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। इसलिए मेरी तिरंगा रैली मेरे देश के यौम आज़ादी के मौके के ऊपर निकाली जाएगी। जिन्हें जल्दबाजी थी उन्होंने कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन मनाया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत देश की आजादी हुई थी। हम पिछले 12 सालों से ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और इन 12 सालों के अंदर मुझे कभी ये याद नहीं है कि हमें लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को पैसा देकर आओ तिरंगा रैली के अंदर शामिल हो, ये कहने का कभी मौका नहीं मिला। भैया इसलिए आते भैया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कल एक तिरंगा रैली इस शहर के अंदर आयोजित की गई, जिसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इंतजाम किया गया, कुछ लोगों को पैसे दिए गए। औरंगपुरे के तमाम कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस के छात्रों से यह कहा गया कि आपका इंस्टीट्यूट बंद रखना है, बंद रख के आपके तमाम छात्रों को, तमाम स्टूडेंट्स को इस रैली के अंदर आपको भेजना पड़ेगा और नहीं भेजेंगे तो कार्रवाई होगी। ये बातें सिर्फ इसलिए कही गई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब यहां पर आ रहे थे और यहां के नेताओं को यह दिखाना था कि हम आपके नाम के ऊपर कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, इन 12 सालों के अंदर ना हमने किसी के आगे हाथ जोड़े, ना किसी से इल्तिजा की, ना किसी को डराया, ना किसी को धमकाया, ना किसी को पैसा दिया। ये जितने भी लोग आते हैं ये इस मुल्क की मोहब्बत में आते हैं और तिरंगे की शान के अंदर इकट्ठा होते हैं। कल आपने देखा आम खास मैदान पे गाड़ियां, कल आपने देखा कि कर्णपुरा के मैदान के अंदर गाड़ियां भर भर के लोगों को लाया गया। उस वक्त वो जीआर कहां चला गया? वो जीआर जो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इशू किया गया था कि दुनिया में जंग हो रही है, हमें पेट्रोल बचाना है, हमें पेट्रोल बचाने के लिए कोई रैलीज की परमिशन नहीं देनी चाहिए। कॉरपोरेशन के टीचर्स को तक सख्ती की गई थी कि आपको उस रैली के अंदर शामिल होना है। अगर पेट्रोल बचाना है तो मेरी स्कूटर में तो 5 लीटर पेट्रोल आएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूर दूर से लाई गई थी तो वो क्या हवा में चढ़ती हुई आई थी? उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगा था। क्या कानून सारे हमारे लिए हैं? क्या सारे आपके हुक्म हमारे लिए हैं और उनके लिए कोई हुक्म नहीं? अरे तुम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, तुम्हें अपने मालिक का सुनना है। लेकिन जैसा समीर ने अभी बताया है कि 13 तारीख के दिन ये जीआर हुआ था और 14 तारीख के दिन एक दिन बाद भी उन्हीं की पार्टी का एक नेता एक रैली निकालता है तो उसको कोई नोटिस नहीं देंगे।
सारी नोटिसेस हमें मिलेगी। आज तिरंगा रैली निकलेगी, मतलब निकलेगी। जैसा हर साल हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, हर साल हम आपको सिर्फ मालूमात देते हैं कि हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। हम आपसे परमिशन कभी नहीं मांगे थे और तिरंगा रैली के लिए इंशाअल्लाह आगे भी कभी परमिशन नहीं मांगेंगे। जब भी हमें निकालना रहेगा रैली, ये रैली हम अपने मर्जी से निकालेंगे। हाँ, हमारी गाड़ी के ऊपर अगर एक भी पार्टी का झंडा रहा तो यकीनन उसमें हमारा जाती नफात नजर आएगा कि हम अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग अपनी गाड़ी के ऊपर फख्र के साथ तिरंगा लहराते हुए शहर के अंदर जाता है, ये बताने के लिए कि इस मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं।